चलिए देखिएगा, चलिए देखिएगा आज चालू करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, अर्थात एक चर वाले रैखिक समीकरण। आज एक चर वाले रैखिक समीकरण में सबसे पहले हम जानेंगे कि समीकरण है ना किस तरह से बनाया जाता है ना। तो जैसे कि आप लोग इसके पहले में आप पढ़े थे कि x प्लस 2 है ना, एक क्या है तो पद है, क्या है जी पद। और जब इसी पद में अगर हम इसके है ना इसके पीछे वाले साइड में अगर बराबर लगा देते हैं और बराबर लगा के कोई भी संख्या अगर दे देते हैं है ना, तो यह है ना टर्म हट करके बहुपद हट करके क्या कहला जाती है, समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है ना। और यह समीकरण कब लगेगा, हम अगर x का मान हमको ज्ञात करना है तब हम यहाँ क्या लगाते हैं, बराबर लगाते हैं। यानी याद रखिएगा कि चर के है ना, याद रखिएगा समीकरण किसे कहते हैं, तो चर के विशेष मान के लिए, चर के विशेष मान के लिए अगर बराबर लगाते हैं, क्या लगाते हैं, बराबर लगाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। यानी कि अगर कोई टर्म है, कोई दो चर है, यानी x प्लस वाई है, अगर हम x प्लस वाई का अगर मान निकालना है ना, अगर बराबर की साइड कोई भी संख्या अगर लिख देते हैं तो यह समीकरण कहलाता है। यह समीकरण क्यों लगाते हैं, समीकरण क्यों बनाते हैं, क्योंकि x का हमको विशेष मान ज्ञात करना होता है कि x का मान कितना है, y का मान कितना है। ठीक है, सुनना रहा है। चलिए इसमें सबसे पहले आप जानिएगा कि समीकरण में कुछ थोड़ा सा रूल है, उसको देखिएगा कि जैसे ही समीकरण में अगर बराबर लगाते हैं, कोई टर्म हो, इधर कितना भी टर्म रहे, x प्लस 5 रहे है ना, इधर भी कोई टर्म रहे, मान लेते हैं 3 रहे, 3 मान लेते हैं कि 8 रहे। ठीक है, अगर इस तरह से आपका मिलता है तो ये तो समीकरण कहलाएगी। क्या कहलाएगी, समीकरण। क्यों कहेंगे, क्योंकि यह दोनों दो पक्ष में बांट गया। किस पक्ष में बांट गया, दो पक्ष में है ना, दायां पक्ष और बायां पक्ष। कौन सा पक्ष, दायां पक्ष और बायां पक्ष। तो दायां पक्ष हो जाएगा RHS हो जाएगा और बायां पक्ष हो जाएगा कुछ LHS। तो LHS है, कौन सा है, RHS। यानी कि ये हो गया दायां पक्ष, ये हो गया बायां पक्ष, दायां पक्ष और बायां पक्ष। यानी कि जैसे ही बराबर लगाते हैं तो दो पक्ष का निर्माण होता है ना, बायां पक्ष है ना, सॉरी दायां पक्ष और बायां पक्ष। ठीक है, तो कहता है कि जब दायां पक्ष समीकरण में होता है क्या, तो समीकरण में सबसे पहले कहता है कि एक जाति वाले चर, यानी एक है ना, एक जाति वाले पद को एक साइड लाना होगा सबसे पहले। तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ एक जाति वाला, यहाँ x है, यहाँ क्या है 5 है, और यहाँ दूसरे पक्ष में देखेंगे क्या है 8 है। तो देखेंगे कि इधर जो है एक है चर और दूसरा है अचर। तो क्या बोला, समीकरण का सबसे फर्स्ट रूल क्या बोला कि सबसे पहले जाति को एक साइड कीजिए। ठीक है, तो बताइए चर वाला जाति इधर है, इधर क्या है अचर है ना, तो चर वाले जाति को चर के साथ और अचर वाले जाति को तो बताइए चर है x और ये दोनों में क्या दोनों मिल रही है, नहीं। ये किसका जात क्या है, इसका है ना, तो ये जाएगा किसके पास, आचर के पास। यानी इसको हम किधर भेजेंगे, आचर के पास। तो इधर बचेगा x और बराबर बच गया कि 8 माइनस 5 है ना, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 3। अब यहाँ ये प्रश्न उठा कि सबसे पहले है ना जाति को एक साइड करना है। सबसे पहले क्या करना है, जाति को एक साइड करना है। जाति को एक साइड कर दिए। दूसरा कंडीशन क्या हो कि जब जैसे ही बराबर लगाए हैं आप, तो अगर दायां पक्ष है ना, बायां पक्ष में अगर प्लस है, अगर बायां पक्ष वाला मान अगर दायां पक्ष लाना चाहते हैं, दायां पक्ष का मान है ना बायां पक्ष में, सॉरी बायां पक्ष का मान दायां पक्ष में लाना चाहते हैं, तो यह इधर अगर प्लस हो तो इधर क्या हो जाती है माइनस। फिर कहता है कि यदि बराबर के है ना इस साइड अगर कोई संख्या, यानी कि कौन संख्या है, यानी मान लेते हैं कौन पक्ष है, दायां पक्ष है। आई दायां पक्ष को हम लोग उठा कर लेकर चल आना चाहते हैं कहाँ, बायां पक्ष में, तो इधर माइनस, तो इधर क्या हो जाती है प्लस हो जाती है। क्या हो जाती है प्लस। ठीक है, दूसरा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि यदि है ना दो पक्ष में अगर इधर अगर बाय द वे मानते हैं क्या है गुना है ना, तो कहता है इस गुना को हम कहाँ निकालना चाहते हैं,
दायां पक्ष में, तो दायां पक्ष में जैसे ही इधर आएगी यह चेंज हो जाएगा किसमें, डिवाइड में। तीसरा देखिएगा, आप यहाँ ध्यान दीजिए क्या, जब इसको इधर लाएंगे तो गुना में, इधर लेके जाएंगे तो भागा। ठीक है, देखिए यहाँ देखिए, इधर लाए तो माइनस में, इधर लाए तो प्लस में। कोई दिक्कत? अगर बाय द वे मानते हैं इधर माइनस में है, तो इधर ले जाएंगे तो कुछ में हो जाएगा प्लस में। पता है ना, याद रहेगा ना, कोई दिक्कत? चलिए फिर हो गया तीसरा कंडीशन, ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई पद किसमें हो, हर और अंश में हो, किसमें हो, सॉरी अंश और हर में हो। अगर कोई भी पद अगर अंश और हर में हो तो सबसे पहले क्या करें, एलसीएम लें। क्या लें? एलसीएम। ठीक है, उसके जाति की तरफ लेकर जा करके क्या के ले लें, एलसीएम ले लें। ठीक है, कोई दिक्कत? और जब भी एक्स का मान है ना, जब भी किसी चर का मान ज्ञात करना हो तो सबसे पहले उसे क्या करें, अकेले कर दे, स्वतंत्र कर दे। जैसे कि अगर यहाँ 2x रहता, हमको x का मान पूछता तो 2 के आगे क्या है, सॉरी x का क्या है, 2 है, तो जब तक 2 को हम इधर नहीं भेजेंगे तब तक हमको x अकेले प्राप्त नहीं होगा। और जैसा ही अकेले आ गया, अब इधर जाएगा गुना है तो इधर जाएगा कुछ में भागा में, तो 3/, कितना हो जाता है? कोई दिक्कत? तो इस तरह से समीकरण बनाते हैं। तो ठीक है, देखिए कैसे क्वेश्चन बनेगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। जैसे पहला प्रश्न आपको दिया, पहला प्रश्न है कि x + 5 = 3 है ना। इसमें आपका x का फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ये भी ध्यान दीजिएगा कि जब अगर बराबर लगा समीकरण बना रहे हैं तो समीकरण बनाने से पहले सबसे पहले याद रखिएगा कि कुछ रूल है। क्या रूल? पहला रूल कि आप अगर किसी संख्या को जोड़ना चाहते हैं, है ना, समीकरण में किसी संख्या को क्या करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, तो दोनों पक्ष में जोड़िएगा। जैसे हम इस समीकरण में कितना इन्हें जोड़ना चाहते हैं, 5, तो इधर भी आपको 5 कितना करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। यानी दोनों पक्ष में क्या, अगर जितना से दोनों पक्ष में जोड़ रहे हैं उतना ही, है ना। आप मान लेते हैं कि दायां पक्ष में 5 से जोड़ रहे हैं, तब बायां पक्ष में कितना जोड़ेंगे, 5 से जोड़ेंगे, तब ना 5 से 5 कट जाएगा, है ना। उसके बाद यानी कि दोनों पक्ष में समान संख्या से क्या करें, जोड़ करें। ठीक है, यानी कि जितना इधर जोड़ते हैं उतना ही इधर भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा, जितना संख्या से इधर घटा रहे हैं उतना ही, है ना, जितना बायां पक्ष में घटा रहे हैं उतना ही किसमें गाएं, दायां पक्ष में घटाएं। ठीक है, यानी पहला था कि जितना बायां पक्ष में जोड़े उतना ही दायां पक्ष में जोड़ेंगे, है ना। फिर दूसरा बोला कि जितना, है ना, जिस संख्या से, है ना, जितना से, है ना, बायां पक्ष में घटा रहे हैं उतना ही दायां पक्ष से क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, यानी जितना इधर घटाएंगे उतना इधर ही घटाएंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद कहता है कि जितना, है ना, कोई समीकरण में, है ना, जितना से गुना कर रहे हैं, मान लेते हैं कि बायां पक्ष में 5 से गुना कर रहे हैं, तो दायां पक्ष में भी कितना से गुना कीजिएगा, 5 से गुना कीजिए। कितना से गुना, 5 से। यानी जिस संख्या से जिस पक्ष में गुना कर रहे हैं उतना ही दूसरे पक्ष में क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अगर हमको बाय द वे मन है कि इसमें हम 5 जोड़े, तब 5 इधर भी जोड़ सकते हैं, तो 5 इधर भी जोड़े। ठीक है, कोई दिक्कत? नहीं। चलिए, तो ये ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन था x + 5 अब बराबर कितना था, 3। इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ x मांग रहा था, तो x, है ना, x बराबर, हाँ एक बात और ध्यान रखिएगा, सबसे पहले समीकरण बनाने से पहले अगर हमको इसका मान निकालना है तो कहता है कि इसके आगे इस बायां पक्ष के आगे क्या लगाइए, बायां पक्ष के आगे या तो या लिख सकते हैं या तो और लिख सकते हैं, और नहीं तो एरो का निशान, है ना। ये तीनों में से किसी एक का यूज जरूर करना पड़ेगा। या लिखिए, है ना, या और लिखिए, या एरो का निशान। ठीक है, तो हम लिखते हैं या x, है ना, x बराबर, आप बताइए इसका जाति नहीं है, इधर जाएगा, अपने जात के पास जाएगा, है ना, अपने स्थान पर जाएगा। तो ये पहले से 3 है, तो पहले से 3 था, लिखा गया। आ रहा है, एक्सचेंज कौन कर रहा है, तो +5 एक्सचेंज ना कर रहा है जी, अपना प्लेस में एक्सचेंज कर रहा है कि नहीं। ये था बायां पक्ष में,
था ना, लेकिन जा रहा है कहाँ, दाया दायां पक्ष पक्ष में। में। तब बाया पक्ष से दाया पक्ष में जा रहा है कौन, +5। तो इधर प्लस में था तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस में 5 होगा ना, बताया था ना कि प्लस इधर आएगा तब माइनस में, माइनस इधर आएगा प्लस में, गुना इधर आएगा कुछ में हो जाएगा भागा में, भागा इधर आएगा, इधर आएगा कुछ में, गुना में। समझ में आ रहा ना। तो देखिए प्लस वाला को इधर लेके गए तब माइनस में, फिर लिखेगा या x बराबर कितना आ गया, 3 में से 5 घटेगा नहीं, जब 5 में से 3 घटाएगा तो कितना हो जाएगा, -2। यही होगा इसका आंसर, x का मान आ गया -2। इस तरह समीकरण बनाएंगे। दूसरा देखिए, जैसे देगा 3x + 9 बराबर 18, क्या दिया, 18 दिया, ठीक है। इसको कैसे बनाएंगे, तो फिर देखिएगा कि यहाँ 3x, ठीक है। आप बताइए इसका कैटेगरी इधर है ना, तो लिखेंगे 18। आप बताइए 9 ना प्लेसमेंट कर रहा है जी, ये इधर जाएगा इधर से ना, तो 9 को जी है प्लस में, इधर कुछ हो जाएगा माइनस में, तो कितना गया 9, यानी 3x बराबर 9। लेकिन हमको वैल्यू किसका निकालना है, x का, तो x को अकेले छोड़ेंगे, अकेले छोड़ेंगे तब इधर पर लिखाएगा 9। अब बताओ 3 और x के बीच में किसका साइन है, गुना का, करते हैं ना, 3 गुना x बराबर 3x, ठीक है ना जी। तो देखिए 3 और x के बीच में किसका गुना है, साइन है गुना का, तो इधर गुना में है तो इधर आवेगा तो कुछ हो जाएगा, तो 9/3 काट गया कितना बार में, 3 बार, यानी x बराबर कितना गया 3। उतार लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन जैसे देखिएगा, अभी बोले कि जब कोई संख्या अंश और हर के रूप में रहे तो कहता है 3x/5 + 2/3 बराबर x/3 x/5 कर दीजिए, x/5 प्लस 5/2। अगर ऐसा रहेगा तो क्या बनेगा, तो हम बताएं पहले, इसमें मान पूछ रहा है किसका, x का, किसका x का। आपका पढ़ना एक ही चर के बारे में, इसमें 4 एक कौन है, x है ना खाली जी, एगो x है, एगो x है, तो 4 इसमें यूज हो रहा है क्या, एक ही गो ना, कि y भी यूज हो रहा है, नहीं एक ही यूज हो रहा है। तो यह एक चर का रैखिक समीकरण है। रैखिक का मतलब जी कि इसका घात कितना होना चाहिए, 1, इसका घात 1 ही होता है। चलिए देखिएगा, तो सबसे पहले क्या बोले कि अगर अंश और हर में रहे तो सबसे पहले अपने जाति को एक साथ ला के उसमें क्या करें, एलसीएम ले। तो बताइए 3x है ना, यानी कि यह कौन सा पद हो गया, चर पद, यह अचर पद है, ये चर पद हो जाएगा और ये अचर पद। तो चर वाले को चर के साथ और अचर वाले को अचर के साथ। तो बताइए पहले यहाँ 3x/, क्या लिखेंगे 5, इधर से किसको ला रहे हैं, तो दाया पक्ष से है ना, दाया पक्ष से बाया पक्ष में किसको ला रहे हैं, x/5 को, तो x/5 लिख देंगे। बताइए इधर कोची में है प्लस में, तो इधर आया तो कोची में हो जाएगा माइनस में, बराबर। यहाँ पर देखिएगा 5/2 है पहले से प्लस में, लेकिन अब इसको में से किसको ले जा रहे हैं, 2/3 को, बाया पक्ष से कहाँ, दाया पक्ष में, तो लिखेंगे -2/3। ध्यान दीजिए। अब यहाँ एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम कितना होगा 5, तो हो जाएगा 3x - 1 बराबर, यहाँ एलसीएम कितना हो जाएगा 6, ठीक है। तो कर दीजिए 5 दूनी 10 और माइनस कितना हो जाएगा, 3 दूनी को 3 होगा, हाँ 2 दूनी 4, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, अब 3x में से x घटाए तो क्या बचेगा, 2x बाई कितना 5 बराबर, यहाँ बचेगा 6/6, ठीक है, 6/6, तो 6 से 6 काटेगा कितना बार में, एक बार में, तो हो गया 2x बटा कितना 5 बराबर कितना होगा। अब यहाँ देखिए कुछ नहीं तो क्रॉस मल्टीपल करेंगे, क्रॉस मल्टीपल बराबर में देखिएगा, क्रॉस मल्टीपल कैंची नुमा गुना होता है, यानी कि मान लेते हैं 2/3 इधर है, 5/x है,
है ना। तो x को गुना करेंगे 2 में और 3 को गुना करेंगे 5 में। तो उसी तरह यहाँ देखिए 1 का गुना होगा 1 में और 2x का गुना होगा 1 में। तो ऐसे होगा तो 2x गुना 1 बराबर हो जाएगा 5 गुना 1। ठीक है, तो यहाँ हो गया 2x बराबर 5। अब इसको में x का मान हमको निकालना है, तो x को छोड़ दीजिए और 2 को इधर लीजिए तो 5/2 ही इसका क्या हो जाएगी आंसर। उतार लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन दे रहे हैं बनाने के लिए। मुरनखंड सब बन गया था ना, क्या हुआ, कहाँ पर गलती हुआ? 2×6 15 ना होगा। अच्छा हाँ, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, यहाँ ना, यहाँ 5×15 होगा ना। अच्छा यहाँ से 3 तो 5×15, ये हो जाएगा 2 2 4, तो ये हो जाएगा आपको 11/6। ठीक है, 2x/5 बराबर 11/6। 5 को इधर से गुना कीजिए। ठीक है, तो 2x बराबर 11/55/6। अब 2 से इसमें गुना कर दीजिए तो x बराबर हो जाएगा 55/12। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, देख लीजिएगा। हो गया। चलिए लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा होमवर्क में। होमवर्क में क्वेश्चन लिखिए। Find the value of x। पहला y + 3 = 10। फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 लिखिएगा। दूसरा फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल वर्ड। लिख दीजिए वेरिएबल। फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल लिखिए। वेरिएबल वर्ड में चाहिए वेरिएबल लिखिए ना खाली। फोर जेड प्लस 3 बराबर 6 + 2z।
3m बराबर 5m माइनस 8/5। इतना क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा और जो दिक्कत है, डाउट है, प्लीज हमसे बताइएगा। ठीक है, बस आज बस इतना ही। बंद बंद कर दे। हाँ, बंद कीजिए।